अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ के साथ मैं हूं फैजान अहमद और मैं हूं सोबिया तारिक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर जद्दा पहुंच गए। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलावी और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म के दौरे का मकसद 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती, मुआशी ताउन बढ़ाना और दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी का फ़िरोग है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात करेंगे और तजारत, अहम शोबों में शराकत दारी और वसी तर इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में गजा की सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता की तब्दीलियों और उम्मत मुसलमा के मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत वफाकी वज़रा और आला हुक्काम भी हैं। दहशतगर्द अनासर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। सूरत हाल वाज़ेह है, रियासत ने रहना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। सदर आसिफ अली जरदारी का क्वेटा में इजलास से खिताब। कहा, बलूचिस्तान दिल के करीब, सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। सूबे के हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से बच्चों को रोशनास कराना वक्त की ज़रूरत है। इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने अमनो अमान पर ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ अली जरदारी से बलोचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों की मुलाकात। पार्लिमानी लीडर्स ने सूबे को दरपेश मसाइल, अवामी बहबूद पर मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। सदर मुमलिकत ने कहा, बलोचिस्तान की तरक्की और अवाम की बहबूद हमेशा तरजीह रही है। 18वीं आइनी तरमीम के जरिए बलोचिस्तान समेत सूबों को खुद मुख्तारी दी। ओपोजिशन लीडर की वज़ीर आला बलोचिस्तान के इक़दामात की तारीफ, ताउन की यकीन दहानी कराई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार। हसन नवाज पर 5.2 मिलियन पाउंड का जुर्माना आयद कर दिया गया। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 9.4 मिलियन पाउंड का टैक्स अदा नहीं किया। कानूनी माहिरीन का कहना है कि दिवालिया होने के बावजूद हसन नवाज पर आयद जुर्माने की वसूली का इम्कान मौजूद है। बरतानवी कवानीन के तहत टैक्स चोरी के जुर्माने दिवालिया होने पर भी मुआफ नहीं होते। बरतानवी हुकूमत ने हसन नवाज के खिलाफ तफसीलात सरकारी वेबसाइट पर शेयर कर दी। दहशतगर्दी सिर्फ इदारों के खिलाफ नहीं बल्कि मुल्क के खिलाफ होती है। 2013 में भी धरने हो रहे थे, नवाज शरीफ ने सबको साथ बिठाया। आज फिर इसी जज्बे, सोच और इत्तेहाद की जरूरत है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि कल तमाम अस्करी क़यादत और सियासतदान पार्लियामेंट में मौजूद थे। एलामिये पर सिर्फ एक जमात के दस्तखत नहीं थे। मीटिंग में शरीक ना होकर साबित किया गया कि ये मुल्क के साथ नहीं। गर्दी है वो फौज के खिलाफ नहीं होती, वो पुलिस के खिलाफ नहीं होती, वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के खिलाफ नहीं होती, वो किसी एक तबके के खिलाफ नहीं होती, वो मुल्क के खिलाफ होती है। और आपको याद होगा कि 2013 में क्योंकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान को, पूरी कौम को, सियासी जमातों को, अस्करी क़यादत को, सिविल सोसाइटी को, तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। पार्लिमानी कमेटी कौमी सलामती का इजलास बुलाने वाली बातें नवाज शरीफ ने इजलास का बायकॉट क्यों किया? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि क्या नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी दहशतगर्दों की हिमायत है? बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी PTI को जेल में कैद करके हुकूमत ने कौमी इत्तफाक राय को खुद नाकाम बनाया। गुज़िश्ता 5 ऑपरेशन की तरह किसी नए ऑपरेशन से पहले कौमी इत्तेहाद अव्वलीन शर्त है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी का बड़ा इकदाम, सुप्रीम कोर्ट में एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस के आने से फैसलों में तेजी आएगी। निज़ाम अदल बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट में तेज तर फराहमी इंसाफ मेरी अव्वलीन तरजीह है। रिश्वत और सिफारिश के खिलाफ अदम बर्दाश्त की पॉलिसी पर अमल पैरा हूँ।
कोई भी शख्स मुकदमे को मुकर्रर करवाने का फैसले पर रिश्वत तलब करे तो आगाह करें। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस, कॉज लिस्ट मनसूखी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सख्त बरहम। कहा, केस मुंतकली के लिए मुतफरिक दरख्वास्त किस कानून के तहत दायर की गई? क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है? ये करने की बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रख कर उड़ा देते। हर 10 साल बाद बुनियादी असूलों पर इसी मुकाम पर खड़े हो जाते हैं। हम तरक्की क्या करते? इससे बड़ी हमाकत नहीं कि कानून की अमलदारी के बगैर मईशत तरक्की करे। ख़वातीन को विरासत से महरूम किया तो कानून हरकत में आएगा। रिवायात और रस्म व रिवाज की बुनियाद पर ख़वातीन को विरासत से महरूम करना गैर इस्लामी है। विफाकी शरई अदालत ने ख़वातीन को विरासत से महरूम करने के खिलाफ बड़ा फैसला सुना दिया। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने शजरकारी मुहिम 2025 का आगाज कर दिया। रवां साल 4 करोड़ 17 लाख पौधे लगाए जाएंगे। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में पौधे लगाए जाएंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासर 10 ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान का ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में हिस्सा ना होने के बराबर है। मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए शबाना रोज मेहनत करना होगी। CM फ्री वाईफाई का दायरा कार मजीद वसी कर दिया गया। लाहौर में सर्विस की फराहमी 200 से बढ़ाकर 230 मुकामात पर कर दी गई। फ्री वाईफाई सर्विस को जदीद टेक्नोलॉजी वाईफाई 6 पर भी मुंतकिल कर दिया गया। जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत सार्फिन को मजीद तेज इंटरनेट की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। ख़वातीन और बच्चे रेड लाइन हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का सरगोधा में ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़े का नोटिस, बस ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। मरीम नवाज शरीफ का शाहदरा में डोर फिरने से बच्ची के जख्मी होने के वाक़े का भी नोटिस। वाक़े पर सख्त इजहार बरहमी। CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। MQM का हुकूमत से अलहदा होकर ओपोजिशन बेंचेस में बैठने का इशारा। MQM रहनुमा अमीनुल हक कहते हैं, हुकूमत ने वादे पूरे ना किए तो ओपोजिशन में बैठने या आज़ाद रहने का फैसला कर सकते हैं। राब्ता कमेटी इजलास में ओपोजिशन बेंचों पर बैठने पर मुशावरत करेंगे। MQM के साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। नून लीग हुकूमत का MQM के हवाले से रवैया अच्छा नजर नहीं आ रहा। तरक्याती पैकेज पर कहीं पर भी काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद अमन व अमान की सूरत-ए-हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान का सरबराही इजलास। APC में हुकूमत के अलावा तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद ने तहरीक को मुनज़्ज़म करने के लिए मजीद ज़ैली कमेटियां भी तश्कील दे दी हैं। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत अदम हाजिरी और अदम पैरवी पर खारिज कर दी। आइंदा समात पर उमर अयूब को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। सनम जावेद और मशाल यूसुफजई की अबूरी जमानत में 22 मार्च तक तौसी कर दी गई। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सदर हसन इब्दाल में PTI के पुरतशद्दुद एहतजाज के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का मामला। अलीमा खान JIT में पेश हो गई। अलीमा खान को गुज़िश्ता जुमे तलब किया गया था, लेकिन वो ज़ाती मसरूफियात के बायस पेश ना हो सकी थी। IG इस्लामाबाद की सरबराही में बनाई गई JIT के पास मुख्तलिफ रहनुमाओं के हवाले से शवाहिद मौजूद हैं। दीगर खबरों में आपको बताएं, सस्ते बाजारों में चीनी 130, मार्केट में 164 रुपए किलो होनी चाहिए। चीनी की फी किलो एक्स मिल कीमत 154 से 159 रुपए मुकर्रर की है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, ऐसे इकदामात की ज़रूरत है जिससे चीनी मज़ीद सस्ती हो। चीनी की कीमतों में बार बार इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म ने चीनी के क्राइसिस पर कमेटी बनाई थी।
आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी है। मंजूर की गई रकम मौसमियाती तब्दीली से मुतासर गरीब काश्तकारों के लिए होगी। इस रकम से मौसमियाती तब्दीली से मुतासर अफराद को छोटे कर्जे दिए जाएंगे। वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर का कहना है माइक्रो फाइनेंस गरीब तबके की माली मदद के लिए एक अहम जरिया है। मंसूबे से 10 लाख खवातीन समेत 18,90,000 अफराद मुस्तफीद होंगे। मुल्क का सबसे बड़ा तरबेला डैम डेड लेवल पर पहुंच गया। बाबडा ज़राए के मुताबिक तरबेला डैम में पानी का काबिल इस्तेमाल ज़खीरा 0 हो गया। डैम का डेड लेवल 1402 फीट पर है। मंगला डैम भी डेड लेवल के करीब पहुंच गया। पानी की सतह डेड लेवल से सिर्फ 4 फीट कम 1054 फीट पर आ गई। डैम में पानी का काबिल इस्तेमाल ज़खीरा 77,000 फुट है। अप्रैल से बिजली की टैरिफ में बड़ा रिलीफ मतवक्के है। हुकूमत बिजली के नर्ख में 8 रुपये फी यूनिट कमी करने के लिए तैयार। 8 रुपये फी यूनिट में से 4.73 रुपये फी यूनिट की कमी मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहेगी। ज़राए के मुताबिक टैरिफ में कमी 1 अप्रैल 2025 से मौसर होगी। अवाम को मई में कम किए गए बिल मौसूल होंगे। टैरिफ में कमी IPPs मुआहदे ख़त्म होने पर मिल रही है। 7 बड़े IPPs की टैरिफ में कमी के लिए नेपरा मंजूरी की दरख्वास्त। नेपरा अथॉरिटी 24 मार्च को समाअत करेगी। दौरान समाअत रुपए और डॉलर की कदर के फ़र्क के तरीक़ाकार पर नज़र-ए-सानी के मामले का जायज़ा लिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बिजली की कीमतों में कमी को खुश आइंद करार दे दिया। कहा, अवामी जिद्दोजहद ने बिजली की फी यूनिट कीमत में कमी का दरवाज़ा खोल दिया है। पहले हुकूमत IPP से बात करने को तैयार नहीं थी, मगर मुसलसल जिद्दोजहद के नतीजे में मुआहिदों पर नज़र-ए-सानी की गई। जमात इस्लामी अवाम के हुकूक के लिए पुरअमन सियासी मुज़ाहमत जारी रखेगी। चिन्योट के इलाके लालिया में बस और वैन में तसादुम, 5 मुसाफिर जाम बहक, 12 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बस में निजी शुगर मिल के वर्कर्स सवार थे, जबकि मुसाफिर वैन सरगोधा से फैसलाबाद जा रही थी। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया। पीर 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल तक तातीलात होंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बलूचिस्तान हुकूमत का भी 31 मार्च से 4 अप्रैल तक ईद की 5 सरकारी छुट्टियों का ऐलान। इधर रेलवे इंतजामिया का ईद स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। कराची से लाहौर के लिए 2 और रावलपिंडी के लिए 1 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 26 मार्च को कराची कैंट से दोपहर 1 बजे लाहौर के लिए रवाना होगी। दूसरी ट्रेन कराची सिटी स्टेशन से रावलपिंडी के लिए 27 मार्च को रात 8:30 बजे चलाई जाएगी। लाहौर के लिए तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन कराची कैंट से 28 मार्च को रात 9 बजे रवाना की जाएगी। ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। खवातीन की बड़ी तादाद ने मार्केट्स का रुख कर लिया है। फैसलाबाद की झाल मार्केट और अनारकली समेत हर बाजार में खवातीन की बड़ी तादाद नए मलबूसात, मैचिंग चूड़ियां और ज्वेलरी खरीदने में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ जवेरिया नज़ीर से। जी जवेरिया, आगाह कीजिएगा। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा भी इख्तिताम की जानिब गामज़न है। फैसलाबाद में ईद शॉपिंग की तैयारियां जो है वो ज़ोरों शोर से शुरू कर दी गई हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो मार्केटों में निकल आई हैं। मुख्तलिफ चीज़ें खरीदी जा रही हैं। ज्वेलरी स्पेशली मैचिंग चूड़ियाँ जो हैं वो ख़रीदने वाली ख़वातीन का ज़्यादा हमें रश देखने में मिला। इस वक्त मैं झाल मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। मेरे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ईद तैयारियाँ जो है वो शुरू तो कर दी गई हैं, लेकिन ये ईद की तैयारियाँ जो है वो ख़त्म कब होंगी? बस मेरी चूड़ियाँ रह गई हैं और झुमकियाँ रह गई हैं और खुस्सा रह गया, बाकी मेरे सूट और सारा कुछ रेडी है। ख़वातीन का यही कहना है कि चांद रात तक जो है वो होपफुली कि उनकी तैयारियां जो है वो ईद की मुकम्मल हो जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया जवेरिया आगाह करने का। आगे बढ़ें, आपको बताएं पाकिस्तानी टीम तीसरा T20 मैच खेलने डोनेंडन के से ऑकलैंड पहुंच गई। कौमी टीम T20 स्क्वाड कल ईडन पार्क ऑकलैंड में प्रैक्टिस करेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच 21 मार्च जुम्मे को खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज में कीवी टीम को 2-0 की बढ़तरी हासिल है।
PSL सीजन 10 के मुनफरद और चमचमाती ट्रॉफी का सफर जारी है। ट्रॉफी की औलिया कराम के शहर मुल्तान में रोनमाई। ट्रॉफी को मुल्तान सुल्तान की क्रिकेट एकेडमी और लोधरा के गर्ल्स स्कूल ले जाया गया। तालिबात और खिलाड़ियों ने तस्वीर और सेल्फियां बनवाई। मुल्तान सुल्तान की जीत की नारेबाजी की। PCB के ऑफिशियल्स PSL की ट्रॉफी लेकर बहावलपुर रवाना हो गए। गजा में इसराइली खून रेजिया और हालिया वहशियाना बमबारी के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी हैं। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। कनाडा, चिली, इस्तंबुल, ऑस्ट्रिया, मराकश, उर्दन, नॉर्वे, हॉलैंड, लंदन और पेरिस में भी लोग सड़कों पर निकल आए हैं। मगरबी यरूशलेम में यहूदियों के एक गिरोह का इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। पुलिस का मुजाहिरीन पर तशद्दुद, मुतअद्दिद को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर इसराइली फौज की मजीद हमलों की वार्निंग। गजा के इलाके बैत हनून में लोगों को जबरदस्ती इलाका खाली करने का कह दिया गया। कौन बनेगा नात का सुल्तान? जैन अली ने फैसलाबाद के अब्दुर्रहमान जामी को 6 नंबर से शिकस्त देकर नात का सुल्तान बनने की दौड़ से बाहर कर दिया। अली जैन 24 नंबर लेकर फातेह करार पाए। अब्दुर्रहमान जामी 18 नंबर हासिल कर सके। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज़।